प्रशासन की भूमिका क्या बताए, इतने दिन तक तो सही चल रहा था, कुछ पता नहीं चला। कल अचानक से जो न्यूज़ में सुना कि कुछ स्पेशल ट्रेन चल रही थी, अचानक से अनाउंसमेंट हुआ। जो सुनने में था, अनाउंसमेंट हुई, सारे लोग चढ़ने के चक्कर में ये शायद आपदा हो गई। सुनने में तो यही आया, और एक्चुअल रीज़न क्या है वो तो जो लोग वहाँ पे थे उनको ही पता होगा। अब वो तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ा है। आपको आपकी हम अंदर की बात पूछ अंदर की बात देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पार्टियाँ आती हैं, पार्टियाँ जाती हैं। जो काम करेगा वो रुकेगा, जो काम नहीं करेगा वो नहीं रुकेगा। तो ऐसा है ना कि हमको एकदम सही तरीके से इसकी देखना चाहिए। जो वहाँ की नई सरकार ने किया वो एक सिग्नल भेजना चाहते हैं कि हम इल्लीगल लोगों को नहीं लेंगे। ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। कल जो यहाँ पर भगदड़ हुई है देर रात करीब 3 बजे के आसपास, उसी को हम यहाँ पर ज़मीनी हकीकत दिखाने और आपको सुनाने आए हैं। यहाँ की प्रशासन की क्या भूमिका रही है और रेलवे अधिकारी का क्या भूमिका रहा है, किसका कमी के कारण से यह घटना हुई और क्या सतर्कता बरती जा सकती थी इस घटना को रोकने के लिए, कैसे किया जा सकता था क्या, और यहाँ पर लोगों की कितनी भीड़ थी, क्या पहले से यहाँ पर रेलवे विभाग के प्रशासन को पता था इस बारे में, कुछ अंदेशा था कि काफ़ी भीड़ होने वाली है, पब्लिक आने वाली है और इसके हिसाब से हम प्रशासन को मैनेज करें। इसी के संदर्भ में हम जानेंगे यहाँ से लोगों से बैठे हुए। कब से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? अभी पहुँचा हूँ बस। अभी? हाँ। कल क्या हुआ था यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे? कल क्या हुआ, कल तो मैं यहाँ पे था नहीं। हाँ, बट कल तो हम लोग भी नहीं थे। न्यूज़ में सुना, हाँ। कुछ लोग बेचारे मर गए, कुछ लोग घायल हैं। जो जाने वाले हैं वो ऊपर जा रहे हैं, जो जाने वाले वो प्रयागराज भी जा रहे हैं। जिसका जहाँ जाना लिखा है वो पहुँच रहे हैं अपनी जगह पे। लिख कौन रहा है? लिख कौन रहा है? भगवान लिख रहे हैं। भगवान लिख रहे जैसे हैं। भेजे हैं वैसे बुला रहे हैं। सबका टाइम है, सब अपने टाइम से आ रहे हैं, सब अपने टाइम से जा रहे हैं। प्रशासन की क्या भूमिका रही है यहाँ पर कल की भगदड़ में, बताएंगे? प्रशासन की भूमिका क्या बताए, इतने दिन तक तो सही चल रहा था, कुछ पता नहीं चला। कल अचानक से जो न्यूज़ में सुना कि कुछ स्पेशल ट्रेन चल रही थी, अचानक से अनाउंसमेंट हुआ। जो सुनने में था, अनाउंसमेंट हुई, सारे लोग चढ़ने के चक्कर में ये शायद आपदा हो गई। सुनने में तो यही आया, और एक्चुअल रीज़न क्या है वो तो जो लोग वहाँ पे थे उनको ही पता होगा। जो हम लोग सुन रहे हैं हम लोग भी नहीं देखे, जो वहाँ पर थे उन लोगों का कहने का अनुसार तो यही निकल के आ रहा है, बात की यही बात है। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रशासन व्यवस्था अगर जैसे आज है तो क्या लग रहा है कि कल भी वैसे रही होगी? जाहिर सी बात है, जब बच्चा फेल होता है स्कूल में तो माँ बाप और ध्यान देते हैं उस पर। उससे पहले इतना ध्यान नहीं देते। जब बच्चा फेल होता है माँ बाप को और टेंशन होती है, बच्चों को ट्यूशन लगाते हैं। बस वैसे ही सूचना है, वही घटना है। पहले शायद जितनी ज़रूरत इनको लगी उस हिसाब से प्रशासन ने करा। जब चीज़ें हाथ से ज़्यादा निकल गई तब और बढ़ाया, क्योंकि अगर ऐसी कुछ दिक्कत होती, लास्ट 1 महीने से ट्रेनें आ रही है, 1 महीने से जा रही है, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल भगदड़ मची, कुछ हुआ होगा, क्या हुआ होगा, अब वो तो बाद में पता चलेगा क्या बात है क्या बात नहीं है। कुंभ में इतने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जिस दिन वहाँ पर भगदड़ हुआ था उसके बाद भी लोग उससे ज़्यादा गए होंगे, उसके पहले भी, लेकिन उस दिन हुआ तो उसमें किसका आप कमी मान रहे हैं? उसमें कमी किसकी है? गवर्नमेंट की जो कमी। आपने बोला कि पहले भी ट्रेनें यहाँ पर आई गई और लोग आए गए, लेकिन कल का ऐसा बात था, इस पर हम पूछ रहे हैं आपसे। कल का ऐसा बात था, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल दिया। घर में भी बच्चे होते हैं, तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ बाप का गलती उसमें होगा कि नहीं, जो बच्चा फेल हो जाएगा? बिल्कुल माँ बाप का गलती होगा, बट यहाँ पर किसकी गलती मानी जाएगी, जवाबदेही होगी? अब ये तो किस वजह से हुआ कल
वो तो जब बाद में पता चलेगा तभी। अब मैं अपने तरफ से तो बोल नहीं सकता क्या भगदड़ हुई, प्रशासन क्या जानबूझ के कराया गया या कुछ हुआ, किसकी गलती है, वो तो बाद में पता चलेगी जब चीज़ें बाहर आएगी। अभी तो एक ही दिन हुआ है, 24 घंटे भी नहीं हुए। एक दिन भी बोलना गलत है वैसे तो, 24 घंटे भी नहीं हुए, वो तो बाद में पता चलेगा कि क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़। मतलब अभी जवाबदेही यहाँ पर किसी की नहीं होगी, अभी तो जवाब प्रशासन की, न रेलवे विभाग की, न सरकार। इतनी जल्दी किसी को ब्लेम करना या इस तारीफ करना, वो भी इतनी जल्दी, तो एक तरीके से स्टूपिडिटी ही है। अच्छा, बात है क्या बात नहीं है। ना तो मैं था, मैंने जैसा आपको बताया, ना तो मैं था उस टाइम पे, मैं जॉब पे था। ये जो सरकार इतने बड़ी बड़ी दावे करती है कि मैंने रेलवे के लिए किया, वो किया, ठीक है, तो क्या लग रहा है उस दावे में और ज़मीनी हकीकत में तालमेल दिखता है? देखोगे तो दिखेगा, नहीं देखोगे तो नहीं दिखेगा। पूरी आप देखते हैं? मैं देखता हूँ, बिल्कुल दिखता है देखता आपको? हूँ। तालमेल दिखता है? बिल्कुल दिखता है। जहाँ गलती होती है वहाँ गलती भी दिखती है। अब जो रेलवे कहाँ है, से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। आप हार गई है, कैसा लग रहा है? क्या आप आम आदमी पार्टी हार गई है दिल्ली इलेक्शन, कैसा लग रहा है? हमें क्या फर्क पड़ रहा है? कोई बीजेपी जीत गई है, इससे फर्क पड़ता है? अब वो तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ा है। आपको आपकी हम अंदर की बात पूछे। अंदर की बात देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पार्टियाँ आती हैं, पार्टियाँ जाती हैं। जो काम करेगा वो रुकेगा, जो काम नहीं करेगा वो नहीं रुकेगा। लोगों को लगा कि 10 साल आम आदमी ने काम किया तो लोगों ने इसको चुना। और जब लोगों को लगा कि हाँ नहीं करा, अब दूसरे को मौका देना चाहिए, तो उन्होंने उनको नहीं चुना। अब बीजेपी की सरकार बनी है, अभी जितने भी दिन हुए, 5 दिन हुए, 10 दिन हुए, अब वो तो आने वाले 5 सालों में पता चलेगा ना। अब 5 साल की चीज़ 5 दिन में थोड़ी बता सकते हो किसी को। बदलाव जरूरी था दिल्ली में? बदलाव जरूरी देखो, ये परिवर्तन का नियम है, बदलाव जरूरी होता है। अगर आप समय के साथ नहीं बदलोगे तो समय आपको बदल देगा। नमस्ते अंकल जी। नमस्कार। कैसे हैं? पहले मजे में। आप कहाँ से हैं? हम कहाँ से हैं? अच्छा, इसका परिचय पूछ रहे हैं। हाँ, एयर न्यूज़। अच्छा, कब से यहाँ पर हैं आप? अभी मुझे एक ही दिन हुआ है, मैं कल ही आया हूँ बाहर से। अच्छा अच्छा, कहाँ से आए हैं? जर्मनी से। जर्मनी से, ओके। तो अब जर्मनी से आए हैं कल ही, तो क्या आप तो पूछने जा रहा? हाँ जी, बोलिए। यहाँ के बारे में कल क्या हुआ था, कुछ आइडिया है? हाँ, जो हुआ बहुत ख़राब हुआ ना, होना नहीं चाहिए, पर क्या है ना, अब हो गया। और हो सकता है इतनी भीड़ थी, 2 ट्रेनें खड़ी थी, तो हो सकता है ऐसा, पर बहुत ही होना नहीं चाहिए था। अच्छा, सरकार जो इतने वादे करती है विकास की, रेलवे विकास की, क्या आपको लग रहा है उसके वादे में और ज़मीनी जो हकीकत है रेलवे की, तालमेल दिखता है? हाँ बिल्कुल। क्या है कि पिछले 10 साल में तो काफ़ी काम हुआ है और जो भी पूरे भारत की बात कर रहे हैं या दिल्ली की? भारत की और दिल्ली की अच्छा ना, तो जैसे भी है, बाहर पूरी दुनिया में भारत का नाम बहुत अच्छा हो गया है ना। तो उससे क्या है, काम लगने को 20 साल 30 साल लगते हैं, और जो पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ की अब जो आ रही हैं वो अच्छी हैं। इम्प्लीमेंट होने में टाइम लग सकता है, जैसे हर किसी हमेशा होता है, तो इसमें फ़िक्र नहीं करना चाहिए। पर यह है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको कर लेना चाहिए। अब एक हादसा हुआ है, बहुत ख़राब हुआ है, पर क्या करें ना, अगर 3 ट्रेनें एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और इतने लोग हैं तो हो सकता है। इसमें किसी का भी दोष नहीं है, समझ लीजिए किस्मत की बात होती है। इसमें आप गवर्नमेंट को बिल्कुल भी नहीं दे सकते, तो एकदम गलत बात है। गवर्नमेंट को क्या दोष देंगे? क्या एक पुलिस एक आदमी के पीछे लगे? तो ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं हो सकता, कोई भी ना? सरकार आए ऐसा हाँ। नहीं हो सकता। लेकिन आज की जो यहाँ पर प्रशासन दिख रही है, उसकी चौकसी दिख रही है प्रशासन की, क्या आपको लगता है कल भी ऐसी प्रशासन की चौकसी यहाँ पर रही होगी? नहीं, वो तो देखिए, कल हुआ है तो आज उनको करना पड़ेगा ना। अगर आज भी हो जाएगा तो वह शर्म। अगर कल होती तो क्या
प्रशासन की ऐसे चौकसी अगर कल होती आप ये देखिए ना, इसमें कितना खर्चा होता है। क्या हमारा देश इतना अफोर्ड कर सकता है कि हर रोज़ ऐसा करे ना? आप देखिए कितने पुलिस वाले हैं, उनकी तनख्वाह है, ये सारा लगाने में खर्चा होता है। भारत जो भी कहें गरीब देश है, उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट कर रही है, भारत क्या है? गरीब देश है। ये सच बात है। सच बात है। हाँ जी, भारत अभी गरीब और भारत का नाम दुनिया में हो रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, किस अच्छा। सेंस में? किस सेंस में? आप अरे, थोड़ा आपसे थोड़ा सा डीपली बात करते हैं। हाँ, क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का हूँ, मुझे सब पता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का है? हाँ किस जी। कॉलेज से? मोतीलाल, अच्छा, मोतीलाल। जो गुंडों का था, हाँ है हाँ। ना? तो वहाँ जर्मनी में कितने दिन से रह रहे हैं आप? मुझे 33 साल हो गए। 33 साल। क्या फर्क लगता है जब आप अपने इंडिया में आते हैं और वहाँ जब जर्मनी में जाते हैं, तो क्या फर्क लगता है? सबसे बड़ा फर्क है कि सिर्फ एक ही चीज़ है जो इंडिया में नहीं है, क्या? वो साफ हवा। वहाँ की जो हवा है बहुत अच्छी है, यहाँ की हवा अच्छी नहीं है। और बाकी चीज़? बाकी चीज़ तो देखिए, हर आदमी अपने घर में जाता है। मैं दुनिया के हर कोने में जाता हूँ और घूमता हूँ काम से, तो हर एक आदमी हर एक देश में चाहता है कि उसका परिवार, उसके बच्चे खुश रहें। यहाँ भी हिंदुस्तान में बहुत से यही चाहते हैं। अब ये सड़कें टूटी हुई हैं, थोड़ी बहुत रिपेयर हो रही हैं, इसमें क्या फ़र्क है? तो उसमें कोई अच्छा, एक सवाल आपसे। चूंकि आप बाहर रहते हैं जर्मनी में, तो जब जो अभी अमेरिका से प्रवासी भेजे गए हैं, जिस तरीके से, जिस बर्बरता से कह सकते हैं उसको, हाथों में हथकड़ी, बैरक पैरों में, और जिस प्लेन से, जिस तरीके से, ये उचित था अनुचित था? अगर उचित था तो कैसे, अनुचित था तो सरकार इस पर, भारत सरकार क्यों नहीं कुछ टिप्पणी की? हाँ, तो ऐसा है ना कि हमको एकदम सही तरीके से इसकी देखना चाहिए। जी। जो वहाँ की नई सरकार ने किया, वो एक सिग्नल भेजना चाहते हैं कि हम इलीगल लोगों को नहीं लेंगे। इस करके उन्होंने ऐसी फोटोआं कर दी कि सारे सर एक मिनट, ऐसी इलीगल नागरिक, अगर नागरिकों की बात करें तो और भी देशों के भेज रहे हैं वो, ठीक है, लेकिन उन लोगों का किस तरीके से भेजा गया और वापस भी करा दिए कि नहीं, हम अपने नागरिकों को सम्मान पूर्वक लाएंगे। तो ऐसे इसमें दो बातें हैं। एक तो मैं कहूँगा जो गवर्नमेंट ने वहाँ की अमेरिका ने किया, वो उनकी पॉलिसी है। हम किसी की गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते कि आप क्या करेंगे। सर अगर पॉलिसी है तो वो हमारे कंट्री के लिए भी वही होगी और दूसरे कंट्री के लिए भी वही पॉलिसी होगी ना, अलग तो नहीं हो सकती। नहीं, भारत के लिए नहीं। और जर्मनी के लिए अलग, फ्रांस के लिए अलग। इसमें ना दो चीज़ें हैं। एक है कि वो गवर्नमेंट ने जो किया वो उनकी पॉलिसी है, उन्होंने किया, उसमें भारत गवर्नमेंट कुछ नहीं रोक सकती उन्हें। दूसरे देश कैसे रोक दिए? किसी का नहीं रोका। नहीं नहीं, मैं नाम देखिए, आप ये देखिए, भूल रहा हूँ अभी। देखिए, हाँ। एक होता है कानून। कानून के हिसाब से आपको ऐसे बिना वीज़ा के नहीं जाना चाहिए, लोग गए। इसका एक पहलू ये है। दूसरा पहलू जो उन्होंने किया वो सही किया। दूसरा पहलू ये है कि देखिए, जो पक्षी हैं, जानवर हैं, वो तो घूम सकते हैं पूरी दुनिया में, हैं? तो इंसान क्यों नहीं घूम सकते? तो इसका दूसरा पहलू है कि ये रोकना जो है, अब हिंदुस्तान भी तो वीज़ा लगाता है, बांग्लादेश के लोग, नेपाल के नहीं आ सकते ना, वो हर एक देश में वो है। तो ये है कानून। कानूनी तौर पे ख़त्म हो गया। नहीं, चल। कानूनी तौर पे जो उन्होंने किया सही किया, आप जो मर्जी कहें, पर इसका दूसरा है पहलू कि पूरी दुनिया तो एक है, इंसान भी सारे एक हैं, तो ये तुम ऐसे वीज़ा और रोक लगाते ही क्यों हो ना? तो इसका दो हैं। जो उन्होंने कहा सही किया, भारत की गवर्नमेंट इस पे कुछ नहीं कह सकती, कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका। मेरी बातों पर आप शायद ध्यान नहीं दिए। बिल्कुल दिया। मैं देश का नाम भूल रहा हूँ, सॉरी। कोलंबिया था वो। कोलंबिया, आई थिंक। हाँ। वहाँ के जो नागरिक थे, उनको जैसे जिस तरीके से भेजा गया, फिर उन्होंने वापस कर दिया कि मैं अपने नागरिकों को सम्मान पूर्वक लाना चाहूँगा। वो जो मर्जी कहें, उनका आपसी में है। पर लेकिन सर मेरी जी। बात यह है कि हाँ, ये अपने देश के लिए भी, सम्मान के लिए, अपने नागरिकों के लिए ऐसी आवाज़ उठाई जा सकती थी कि नहीं? नहीं, वो उनका देश है, उसमें जो लोग इलीगल काम करके गए हैं, उनको, उसकी गवर्नमेंट को पूरा हक है भेजने का। अगर भारत गवर्नमेंट का क्यों भेजा,
तो हम ये कहेंगे कि जो गलत काम करते हैं उनको करने दो। ऑफिशियली कर नहीं सकते, मैंने इसका आपको दूसरा पहलू दिया। अब सारे बहुत लोग जाते हैं, किसी तरह रुक जाते हैं, वहाँ कमाई करते हैं, भारत को पैसा भेजते हैं, वो अच्छी बात है। और जितने भी अमेरिकन हैं वो सारे ऐसे चोरी तो थे पहले, जो रॉकफेलर और ये भरे भरे नाम है सब गुंडे थे। और यहाँ भारत में भी तो होते हैं सारे गुंडे, वही बनते हैं। अब जो मॉल्स बने हुए हैं ये सब चोर और गुंडों के तो हैं, है ना, ज़्यादातर। इस करके भारत में भारत की गवर्नमेंट का कोई इसमें दोष नहीं है मेरे हिसाब से। आपने देखा सुना यहाँ की रेलवे की हालत आपको दिखाया, यहाँ की जो प्रेजेंट में भी जो चल रही है। एक हमारे साथ अंकल जुड़े, ये जर्मनी रहते हैं, इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लिए अपने देश की छवि बाहर के देशों में कैसी है और क्या फ़र्क नज़र आता है भारत में और जर्मनी में जो रहते हैं। मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। धन्यवाद।